लंका के स्वामी रावण अपनी बहन सूर्पणखा का अपमान सहन नहीं कर सके। जब उसने बताया कि श्री राम और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और उसके भाइयों खरदूषण का वध कर दिया, तब रावण ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए एक चाल सोची। वह मारीच के पास पहुंचा और उससे सहायता मांगी। मारीच पहले ही श्री राम के बल को जान चुके थे। उसने रावण को चेतावनी दी, हे लंकेश, तुम श्री राम से शत्रुता मत मोल लो। वह कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि नारायण के अवतार हैं। उनसे बैर करना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। परंतु रावण अडिग था। उसने मारीच को धमकाया कि यदि उसने उसकी आज्ञा नहीं मानी तो वह स्वयं उसे मृत्यु के घाट उतार देगा। भयभीत मारीच ने रावण की आज्ञा स्वीकार कर ली। उसने अपनी माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया, जिसकी चमकती खाल पर सोने और रत्नों की आभा थी। स्वर्ण मृग को देखकर सीता मोहित हो जाती हैं। अगले दिन जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी के अपने आश्रम में थे, तभी वह स्वर्ण मृग वहाँ क्रीड़ा करने लगा। उसका सौंदर्य अलौकिक था। कभी वह पास जाता तो कभी दूर भाग जाता। माता सीता ने जब उसे देखा तो वे आनंद से भर उठी। उन्होंने श्री राम से कहा, हे नाथ, यह मृग कितना सुंदर है। यदि आप इसे पकड़ लाए तो मैं इसे अपनी कुटीर के पास पालूंगी। लक्ष्मण ने संदेह व्यक्त किया, भाभी, यह कोई साधारण मृग नहीं लग रहा। मुझे इसमें माया का आभास हो रहा है। परंतु सीता का हृदय इस अद्भुत मृग को पाने की इच्छा से भर चुका था। श्री राम ने माता सीता को प्रसन्न करने के लिए धनुष उठाया और उस मृग का पीछा करने चले गए। श्री राम का मारीच पर बाण चलाना। स्वर्ण मृग बड़ी चतुराई से श्री राम को वन में दूर दूर तक घुमाने लगा। जब श्री राम ने देखा कि वह मृग पकड़ में नहीं आ रहा तो उन्होंने धनुष उठाया और एक तीव्र बाण चला दिया। बाण लगते ही मृग का स्वरूप बदल गया और मारीच अपने वास्तविक राक्षस रूप में आ गया। वह मरते मरते श्री राम की आवाज में जोर से चिल्लाया, हे लक्ष्मण, हे सीता। आवाज सुनकर माता सीता घबरा गई। सीता का लक्ष्मण को भेजना। जब माता सीता ने वह आवाज सुनी तो वे व्याकुल हो उठी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मेरे स्वामी संकट में हैं। तुम तुरंत वहां जाओ और उनकी सहायता करो। लेकिन भाभी, प्रभु श्री राम कभी भी संकट में नहीं पड़ सकते। यह अवश्य किसी राक्षस की माया है। परंतु सीता माता को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरे स्वामी की सहायता के लिए नहीं गए तो मैं यही समझूंगी कि तुमने मुझे पाने की इच्छा से ऐसा किया है। यह सुनकर लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। अंततः वे माता सीता को प्रणाम कर बोले, हे माता, मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, लेकिन आप कृपया कुटीर से बाहर ना जाएं और किसी अज्ञात व्यक्ति से बात ना करें। इसके पश्चात लक्ष्मण वन की ओर चल पड़ते हैं। अब रावण को अवसर मिल चुका था। उसने एक तपस्वी साधु का रूप धारण किया और माता सीता के आश्रम के पास पहुंचा। वह द्वार पर आकर बोला, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता सीता ने जब बाहर आकर देखा तो एक तेजस्वी साधु को पाया। उनकी दयालुता ने उन्हें बाहर आने को विवश कर दिया। उन्होंने साधु को आदरपूर्वक आमंत्रित किया। रावण ने छल से माता सीता की प्रशंसा करते हुए कहा, देवी, आप जैसी सुंदर स्त्री को इस वन में नहीं होना चाहिए। आपका स्थान किसी महाराज के महल में है। सीता माता को यह सुनकर संकोच हुआ। तभी रावण ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और बोला, मैं लंकाधिपति रावण हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। यह सुनते ही माता सीता भयभीत हो उठी। वे तेजी से कुटीर की ओर भागी, परंतु रावण ने अपनी मायावी शक्ति से उन्हें आकाश में उठा लिया। आगे क्या होगा? क्या जटायु माता सीता को बचा पाएंगे? लक्ष्मण और श्री राम जब वापस लौटेंगे तो क्या देखेंगे? जानने के लिए अगले भाग में बने रहें। जय श्री राम।